नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते आ रहे हैं 15 नए शो। फिल्में देखिए, पूरी लिस्ट मैं आपको आज बताऊंगा। लोका चैप्टर 1, चंद्र ने 13 दिन में पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा, बनी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म। द कंजरिंग लास्ट राइट्स ने भारत में पार किया 60 करोड़ का आंकड़ा, मंगलवार को कमाए 5.25 करोड़। अनुराग कश्यप गुस्सैल हैं, बनाए दुश्मन लेकिन नहीं छोड़ा हौसला। मनोज बाजपेयी, करिश्मा कपूर के बच्चों का प्रॉपर्टी विवाद में बड़ा दावा, सौतेली मां पर जालसाजी का आरोप लगाया है। सलमान खान की वजह से बिग बॉस सेट पर नहीं आती लाइव ऑडियंस, 24 घंटे काम करती है टीम। पवन सिंह की पत्नी ज्योति का बदला सूरी, 11 दिन बाद दिया पति को सपोर्ट। सलमान और अरबाज नहीं चाहते थे कि मुन्नी बदनाम में दिखे मलाइका अरोड़ा, निर्देशक ने किया था बड़ा खुलासा। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, वो शो जो आपको दिखाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या रिलीज हुआ, क्या अपडेट्स हैं, किसने किसको क्या कह दिया, कौन सी सेलिब्रिटी हाइप में है और साथ ही साथ इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन का बड़ा धमाका होने वाला है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार समेत कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 8 से 14 सितंबर के बीच कुल 15 नई फिल्में और वेब शोज रिलीज हो रहे हैं। इनमें रोमांटिक ड्रामा, एक्शन थ्रिलर, क्राइम सीरीज और कॉमेडी, सब कुछ एक नए तड़के के साथ शामिल होने वाली। सबसे चर्चित रिलीज में है सैयारा, नेटफ्लिक्स आहान पांडे और अनीत पड्डा की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म। इसके अलावा रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर कुली प्राइम वीडियो पर, पॉपुलर सीरीज ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग सीजन 5 जियो हॉटस्टार पर और तमन्ना भाटिया डायना पेंटी स्टार कॉमेडी सीरीज डू यू वाना पार्टनर भी इस हफ्ते आपका मनोरंजन करने जा रही। इस हफ्ते की बड़ी ओटीटी रिलीजेस के बारे में बता देता हूं। 8 सितंबर की ये अपडेट है। मार्क रफालो की क्राइम ड्रामा सीरीज 9 सितंबर ओनली मर्डर इन द बिल्डिंग सीजन 5 जियो हॉटस्टार पर। सेलिना गोमेज और स्टीव मार्टिन की मर्डर मिस्ट्री सू फ्रॉम सो जियो हॉटस्टार कन्नड़ कॉमेडी फिल्म 10 सितंबर। अक्का चार्ली शेन, नेटफ्लिक्स चार्ली शेन की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री द गर्लफ्रेंड अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर 11 सितंबर कोंट्रा बिदा एकेडमी, नेटफ्लिक्स फिलिपिनो कॉमेडी। ब्यूटी इन द ब्लैक सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर। टायल पेरी का ड्रामा सीरीज कुली अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। रजनीकांत का एक्शन थ्रिलर 12 सितंबर। मैलेडिक्शंस नेटफ्लिक्स अर्जेंटीना में सेट क्राइम थ्रिलर रातू रातू क्वींस द सीरीज नेटफ्लिक्स पे 2021 की फिल्म का प्रीक्वल है। यू एंड एवरीथिंग एल्स नेटफ्लिक्स पर। कोरियन इमोशनल ड्रामा सैयारा नेटफ्लिक्स पर। म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म डू यू वांट अ पार्टनर अमेजॉन प्राइम वीडियो। तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की कॉमेडी सीरीज एवरी मिनट काउंट सीजन 2 अमेजॉन प्राइम वीडियो। 1985 मैक्सिको भूकंप पर आधारित ड्रामा रैम्बो इन लव जियो हॉटस्टार पर, तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुराग कश्यप की खबर की ओर। गुस्से में है, बनाए दुश्मन लेकिन नहीं छोड़ा हौसला। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने पुराने दोस्त और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मनोज ने कहा कि अनुराग अपने गुस्से और जिद की वजह से कई बार मुश्किलों में फंसे हैं, यहां तक कि शीशे तोड़े हैं, खुद को चोट पहुंचाई और कई दुश्मन भी बनाए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी सोच पर अडिग रहे। मनोज का कहना है कि वे खुद भी गुस्सैल हैं, मगर ज्यादा व्यवहारिक हैं और ट्रोल्स को कभी जवाब नहीं देते। उन्होंने साफ कहा कि ट्रोल्स को इग्नोर करना ही सबसे बड़ा मंत्र है। दोनों की दोस्ती 1998 की फिल्म सत्या से शुरू हुई थी और अब रिश्ते पहले से बेहतर है। वही अनुराग कश्यप की नई फिल्म निशांची 19 सितंबर को रिलीज होगी, जबकि उनकी फिल्म बंदर हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। करिश्मा कपूर के बच्चों का प्रॉपर्टी विवाद में बड़ा दावा, सौतेली मां पर जालसाजी का आरोप लगा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स पति और बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। करिश्मा और संजय के बच्चे समायरा और कियान कपूर ने अपनी मां के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दोनों का आरोप है कि संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर ने 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ी वसीयत को फर्जी तरीके से तैयार किया। इस विवाद के चलते ही समायरा और कियान अचानक चर्चा में आ गए हैं। समायरा, जो अब 20 साल की हैं, ने अमेरिका स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई की और वो फिलहाल यूएस की टफ्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं। उन्हें फिल्मों में गहरी दिलचस्पी है और माना जा रहा है कि भविष्य में बॉलीवुड से जुड़ सकती हैं। वहीं उनका भाई
कियान कपूर 15 साल का है और धीरू भाई अंबानी स्कूल में पढ़ाई करता है। दोनों ही बच्चे लाइमलाइट और पेपराजी से दूर रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय कपूर ने अपने बच्चों के लिए करोड़ों के बॉन्ड खरीदे थे और अगले बंगला भी करिश्मा के नाम किया था। अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है और सभी की नजरें फैसले पर टिकी हैं। साथ ही बात करते हैं सलमान की वजह से बिग बॉस सेट पर नहीं आती लाइव ऑडियंस। 24 घंटे काम करती है जबकि ये टीम भारतीय टीवी का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस अपने 19वें सीजन के साथ दर्शकों को मनोरंजन कर रहा है। इस शो के होस्ट सलमान खान हैं और शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं ऋषि नेगी। उन्होंने बताया कि हम इस शो को तैयार करने में 1 साल तक मेहनत करनी पड़ती है और करीब 600 लोगों की टीम 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करती है। ऋषि नेगी के मुताबिक शो की सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा। खासकर सलमान खान को मिली धमकियों के बाद सेट पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी जाती है। अब जब सलमान खान सेट पर मौजूद होते हैं तो वहां लाइव ऑडियंस को एंट्री नहीं दी जाती। साथ ही जो भी लोग शो काम करने आते हैं, चाहे वह कंटेस्टेंट हो या वेंडर, सभी का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। उन्होंने कहा, बिग बॉस एक आइकॉनिक शो है और इसे भारत में एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया गया था। शुरुआती सीजन में अब तक शो लगातार बड़ा और बेहतर होता गया है। वही कंटेस्टेंट की कास्टिंग में सलमान खान भी अपने सुझाव देते हैं। पवन सिंह को लेकर एक बड़ी खबर। पवन सिंह की पत्नी ज्योति का बदला सुर। 11 दिन बाद दिया एक बड़ी बात। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में एंट्री लेकर एक चर्चा खड़ी कर दी है। शो में उनकी मौजूदगी ने फैंस को एक्साइट तो कर दिया, इसी बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही ज्योति ने पवन सिंह से नाराज होकर आत्महत्या की धमकी दे दी थी। उनका कहना था कि महीनों से पति उनसे मिलने नहीं आते और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन 11 दिन बाद ही ज्योति के सुर बदल गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पवन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कामयाबी के हर मोड़ पर आपके साथ हूं। उन्होंने फैंस से भी पवन सिंह को सपोर्ट करने की अपील की और शो के लिए शुभकामनाएं दी। ज्योति का यह यूटर्न लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या बदला पवन सिंह के पावर का असर है या ज्योति को अपनी इमेज खराब होने का डर सता रहा है, या फिर यह सब महज एक पॉलिसी है या एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब केवल ज्योति ही दे सकती हैं। फिलहाल फैंस इंतजार कर रहे हैं कि पवन सिंह शो राइज एंड फॉल में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े विवादों पर खुलकर बात कर पाएंगे या नहीं। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द कंजरिंग लास्ट राइट, जिसमें पैट्रिक विल्सन और वीरा फार्मिगा मुख्य भूमिका में हैं, भारत में शानदार बिजनेस कर रही है। वार्नर ब्रदर्स की इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन कुल 29.30 करोड़ रुपए का नेट कमा लिया है और अब 60 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 16.90 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन कलेक्शन और भी बेहतर रहे और इसने 17 करोड़ रुपए कमाए, जो इसका सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। रविवार को हल्की गिरावट के साथ फिल्म ने 15.25 करोड़ रुपए कमाए और पहले वीकेंड का कुल बिजनेस 39.15 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका। सोमवार को बिजनेस घटकर 4.90 करोड़ रुपए पर आया, लेकिन मंगलवार को टिकटों पर डिस्काउंट का फायदा मिला और फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। कुल मिलाकर 5 दिनों में फिल्म ने भारत में 79.30 करोड़ रुपए नेट कमा लिए हैं। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद कमाई मजबूत बनी हुई है। अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होता है तो फिल्म आराम से 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में द कंजरिंग लास्ट राइट भारत में कितना बिजनेस कर पाती है। लोकाहा चैप्टर 1 चंद्र ने 13 दिन में पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा, बनी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म। कल्याणी प्रियदर्शन और नेस्लन की सुपर हीरो फिल्म लोकाहा चैप्टर 1 चंद्र बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। रिलीज के महज 13 दिनों में ही फिल्म ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने घरेलू बाजार से 108 करोड़ रुपए जबकि ओवरसीज से 94 करोड़ रुपए कमाए हैं। कुल मिलाकर फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 202 करोड़ रुपए रहा, जो कि अब वहां तक पहुंच चुका है। दुलकर सलमान के बैनर तले बनी यह फिल्म सिर्फ 30 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हो गई थी और अब यह बड़ी हिट साबित हो रही। यह मलयालम सिनेमा की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब तक की टॉप मलयालम फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन L2 इपुरन 265 करोड़, मंजूमेल बॉयज 242 करोड़, थंडरम 237 करोड़, लोका चैप्टर 1 चंद्रा 202 करोड़ रुपए सिर्फ 13 दिन में। फिल्म का रिलीज 29 अगस्त को हुई थी और यह मोहनलाल की हृदय पूर्वम के साथ कलिश हुई। हालांकि शानदार वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोकाहा ने दर्शकों का दिल जीत लिया और
रिकॉर्ड कमाई की रफ्तार पकड़ ली। सलमान और अरबाज नहीं चाहते थे कि मुन्नी बदनाम में दिखी मलाइका अरोड़ा। निर्देशक ने किया एक बड़ा खुलासा। मुंबई में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग का गाना मुन्नी बदनाम आज भी शादी पार्टियों को एक शान बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने में मलाइका अरोड़ा का जो फैसला है वो सलमान और अरबाज खान दोनों राजी नहीं हुए थे। फिल्म के निर्देशक अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान और अरबाज को मलाइका के आइटम सॉन्ग करने पर एतराज था। अभिनव कश्यप के मुताबिक अरबाज उस वक्त मलाइका के पति थे और उन्हें डर था कि उनकी पत्नी को आइटम गर्ल का टैग मिल जाएगा। वहीं सलमान खान को उनके कपड़ों पर आपत्ति थी, लेकिन अंत में मलाइका अरोड़ा ने खुद आत्मविश्वास से कहा था, गाने में कुछ भी अश्लील नहीं, बस डांस है, फैमिली भी गाने में मौजूद है। यही बात मानकर अरबाज भी राजी हो गए थे। निर्देशक ने यह भी बताया कि शुरुआत में इस गाने में सलमान खान को लाने का प्लान नहीं था। बाद में गाने को रीस्ट्रक्चर किया गया और सलमान को सोनू सूद और मलाइका के साथ गाने में शामिल किया गया। फिल्म दबंग का यह गाना रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया और रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए बॉलीवुड का ऑल टाइम डांस नंबर 1 बन गया। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको और एक और अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज के साथ, जहां मैं बताऊंगा कि एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।